Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू सनातन धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी, पतित पावनी, देवनदी आदि कई नामों से जाना जाता है। हर हिंदू यही चाहता है कि मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। ये माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा नदी के निकट होती है तो वह व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने वर्षों से गंगा में प्रवाहित की जा रही अस्थियां जाती कहाँ है और कैसे गंगा का जल इतना निर्मल और पावन बना हुआ है? हमने आपकी जानकारी के लिए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक तफ्तीश की है और जो सामने आया है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पौराणिक के कारण है। कहते हैं कि एक बार देवी गंगा श्री हरि विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे जल में स्नान मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु मैं कब तक सभी पापों को मनुष्य के बोझ उठाती रहूंगी? तब श्री हरि विष्णु बोले कि हे देवी, जब साधु संत और वैष्णव जन आपके जल में स्नान करेंगे तो आप पर पड़ने वाले पापों का बोझ स्वतः ही कम हो जाएगा। तभी से मान्यता है कि जो भी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाती है वे बैकुंठ धाम श्री हरि विष्णु के चरणों में चली जाती है। और दूसरी बात करें वैज्ञानिक कारण की, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा जंगल में पारा विद्यमान है और मनुष्य की अस्थियां कैल्शियम और गंधक के साथ अवयवों से मिलकर बनी होती है। पारा गंधक के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है और कैल्शियम पानी की सफाई का काम करता है। पारद को भगवान शिव का और गंधक को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, अर्थात गंगा में विसर्जित होने वाली अस्थियां शिव और शक्ति में विलीन हो जाती हैं। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.